कैसे बनाएंगे? तो अगर मेथड से अगर हम चलते हैं तो मेथड से पहले हम बताते हैं, ध्यान से समझना। एम का मतलब 15% का मतलब बटा 100 बराबर एन का मतलब 20% का मतलब बट्टा 100, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह है, 100 से 100 कटा ले, 5 3 15, 5 4 का 20, ये हम गुना करेंगे तो 3m, ये गुना करेंगे तो 4n। हमको m अनुपात n बताना है, तो m यही रहने देते हैं, n को बटा में भेज दें, n नीचे आ गया, 4 हमारा यहीं और ये हमारा 3। m अनुपात n ना बताना है, m अनुपात n यानी 4:3। समझ में आया? लेकिन हम लोग को न्यू ट्रिक से चलना है। एग्जाम में ऐसे बनाओगे तो रिजल्ट होगा, लेकिन समय क्यों गंवाना है? सेकंड में हमें बनाना है 10 से 15 सेकंड। कैसे? तो ध्यान से समझना। चलो यहां पे हम क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। m का 15%, जो हम बात बोलेंगे उस पर ध्यान देना भाई, n का 20% है ना। अब देखो का मतलब क्या होता है? गुना। बराबर है तो सामने सामने तुम कटा सकते हो, पहला बात तो ये। दूसरी बात, अगर यहाँ प्लस माइनस रहता ना तो मत कटाना, ठीक है ना। प्लस हो या माइनस हो, यहाँ गुणा का चिन्ह होनी चाहिए तो ही तुम कटा सकते हो। भाग का भी चिन्ह रहेगा तो कटा सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। तो ये देखो, इधर प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कटा दो, कोई दिक्कत है? 5 3 15 और 5 4 का 20। हमको m अनुपात n ज्ञात करना है, m अनुपात n। तो ये इसके साथ है ना, तो देखो हम m और n, ये चीज यहाँ पे चुपचाप और इसको भी चुपचाप रख दिए है ना। तो ये भी जो है रख देते हैं। तो पहले 4 इधर से अब लेंगे, पहले अब इधर, अब इस साइड का तो काम हो चुका, इस साइड का लिख रहा है ना, क्या है? 4 है, 4 लिख दो। 3 को हम उस साइड लिखेंगे तो अनुपात 3। बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? तो हम इस तरह बनाएंगे और 10 सेकंड में इसका आंसर पाएंगे। तो 4:3। कोई दिक्कत? ठीक है, हमको AC और BD निकालना है, ध्यान से समझना। ये देखो, A का मान हो गया 5, अब B का मान हो गया 7। तो पहला बात यहां पे हम निकाल लेते हैं, निकाल लें। A का मान क्या है? 5 है ना, A का मान 5, 5 दूनी, B का मान क्या है? 7, 7 तरीके, यही ना। अब हमको निकालने को कह रहा है AC और BD। देखो एग्जाम में कैसे मारना है, ध्यान से समझना। तो पहले हम लेते हैं AC, तो A में और C में तो गुना करने को कह रहा है, तो कितना है? 10 और 10 25, तो 50 देखो तो कौन है? ये है, और ये, यानी ये 100% है कि ये नहीं होगा। समझ में आया? एग्जाम में यही यूज करना है, अदर कोई चीज नहीं। एग्जाम अगर निकालना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है यानी BD, तब B से और D में तो गुना करने को कह रहा है, कर ले। तब B का मान है 7, इधर है 1, तो 7 कम 7 दूनी यानी 147, 147 ये है ना, मार लो आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो नोट करो इसको भी। क्या बताए हैं? ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, यही ना बताए हैं। तो चलो हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो देखो x के जगह पर क्या है? 3 है ना, 3 तरीके 9 दूनी 18, चलो 18 यहां लिख देते हैं, प्लस y का मान क्या है? 2, 2 दूनी 4 तिहाई अनुपात। अब कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर कीजिए, तो कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, अब तुम 9th 10th 12th नहीं है। फिर x का मान क्या है? अब अच्छा एक के, चलो ठीक है, अलग अलग है। x का मान क्या है? 3, तो रख लो 3 तरीके 9 3 माइनस, y का मान क्या है? 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है 2 10, 1 1 2 और यानी 30। देखो तो ऑप्शन में 30 कौन सा है? यानी ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता, कटाने पर कुछ अलग आ जाए। 17 में से 8 गया 9 आ रहा है, ये बच गया 1, यानी 30:19, यानी ये हमारा आंसर है। समझ में आया? अरे भाई तो गलती करोगे तो आंसर हो तो गलती आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो स्क्वायर, अब यहां
3 3 के 9, अब 3 का स्क्वायर नहीं मालूम है तब करते रहो, 3 का 3 3 6 3 3 के 9। 18 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से इसे भी बनाओ। देखो x का मान, y का मान, तो एक चीज हम देख रहे हैं 5x है, ये 5x है, ये 3y है, ये 3y, यानी सेम सेम है, खाली प्लस माइनस करना है। चलो कर लेते हैं भाई। तो x के जगह पर 6, 6 पचे 5 है, 5 15, तो सेम सेम है ना, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तब गुना मत करना, सीधा इसको क्या करना, घटा लेना, अनुपात। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 30 15 45, 30 में से 15 गया 15, 15 3 45, यानी 3:1, यानी ऑप्शन समझ में आया। इसी तरह हम लोग को बनाना, अब ये नहीं कि फिर इसको गुना करें ये करें, नहीं, ध्यान देना इसको। अब तो यहाँ एक गड़बड़ है भाई, ये x प्लस है, ये x माइनस है, इधर x y अलग अलग है ना, तो कैसे इसको हम बनाएं, तो थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे। अच्छा, इसको हम x प्लस वाई बटा x माइनस वाई ऐसे हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत? और 4/1, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, हम x का मान कैसे निकालेंगे, वैसे तो निकालने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका बाद में देखें। अच्छा चलो, पहले सिंपल तरीका हम बताते हैं, है ना, ध्यान देना। एक में इसमें करोगे x प्लस वाई, ये इसको इसमें करोगे 4x, ये हो गया हमारा 4y, है ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन रफ्तार होनी चाहिए, प्लस में ही हमको लाना है, माइनस में नहीं लाने की कोशिश किया जाएगा। x को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, चलो लिखिए दे रहे हैं भाई, 4y को इधर ला दो तो y इधर जाएगा तो प्लस 4y, 4x ये इधर गया माइनस x। तो ये जो काम है ना, ये माइंड में करना, सब हम तुम लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। एक y 4y 5y, 4x में से एक x गया, ठीक है, हमको x अनुपात y लिखना है, यही ना। तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। कभी भी x अनुपात y लिखना हो तो अभी चीज बतला है, x ऐसे लिखे हैं तो 5 हम लिख देंगे और 3 को इधर लिख देंगे। समझ में आया या नहीं आया? आया। लेकिन हम ऐसे निकालेंगे तो बताओ कितना समय लगा ना। तो हमको नौकरी लेना है, तो नौकरी लेना है तो कैसे काम करेंगे, तो समझो x प्लस वाई x माइनस वाई 4/1, यही है ना। तो हम एक चीज देख रहे हैं, अगर हम इसको लिख दें x बटा वाई, खाली हम x का मान निकालना चाहते हैं, y का मान निकालना चाहते हैं, तो देखो यहाँ खेल देखो क्या हो रहा है, x ये x है, नीचे वाले को जोड़ दिया है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले यानी अब x में से इसको घटा लिया है, तो काहे ना हम यही कमवा करें, इसको ऊपर में जोड़ लें 4 और 1, और ऊपर वाला से नीचे वाले घटा लें, 4 में से 1 गया। समझ में आया? अरे भैया अभी तो बनाए कहाँ है, आंसर कहाँ आया है? एक्स वाई का मान निकाल लिया सेकंड में, अब हमारा निकाल लो मान। तो अब क्या है, तो x का मान हमारा क्या हुआ 5 और y का मान ऐसे ही निकालना है। तो x का मान देखो और y का मान, तो 5 का भी स्क्वायर करना है 3 का, तो 50 3 तरीके चलो 25 इस, अच्छा चलो इसको कर लेते फिर। ये तो घटाना है ना, तो घटा लो, 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 1 16। अब 5 9 5 14 और 2 और 1 3 16। ये कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, यहाँ हम लिख दिया, यहाँ काम कर दिए। कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, 17:8। देखो तो कौन है 17:8। समझ में आया? तो कभी भी इस तरह का देखना, तो कभी ये यूज करना, ऐसे लिख देना और देखना ये कैसे लिखा हुआ है, काम कर देना, कोई दिक्कत। को बनाने का कोई तरीका नहीं है लॉन्ग कट, लेकिन हम बताए हैं कि हमको नौकरी लेना है, इसलिए हम ऑप्शन का भी यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान मेरे को क्या निकालना है, एक्स वाई, यही ना, यानी ये जितना मान दिया है, ये x का है, ये y का है, ये x का है, ये y का है ना, यही ना जी बात है, यही है ना। तो x y, तब ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन से बनाना, कैसे, तो देखो ये x y का मान रखेंगे इसमें, इन दोनों में, तो इतना तो मान आना चाहिए मेरे को, यही ना बात है। चलो ट्राई करते हैं।
तो पहले ये वाला रख लेते हैं ना, ध्यान देना। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका माइनस। 3 रखेंगे, 3 त्रिके 9 त्रि। अच्छा अब एक चीज हम देख रहे हैं, ये तो बड़ा आ गया भाई, ये तो माइनस में ना आएगा। माइनस में है क्या मेरा? नहीं है ना, इधर तो माइनस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि जोड़ना है। तो ये तो पहले ही ऐसे कट। समझ में आ रहा है? और कोई तरीका नहीं है, इसको ऑप्शन से बेस्ट तरीका है। चलो ये रखते हैं, एक एक काम 1 में 4 से करेंगे, 2 रखो, 2 दूनी 4 तिहाई, लो ये भी वही खेल खेल दिया, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी अब हमारा दिमाग तनी काम कर रहा है कि इधर बड़ा होना चाहिए इधर छोटा होना चाहिए। तो इधर बड़ा है, ये हो सकता है, इधर बड़ा है, ये भी, यानी दोनों में से कोई एक होगा। समझ में आया? तो दिमाग यहां पे ही लगा लेना। देखो अब ये कहो, देखो एग्जाम में दिमाग नहीं लगता है इतना, तुम जल्दीबाजी में रहोगे। ये दिमाग कब लगेगा, कब एग्जाम में यूज कर सकते हो? जब तुम इस पे प्रैक्टिस खूब करोगे तो। ठीक है? तो हाँ, तो ये तो देख लिया। ये जब देख रहे हैं कि भाई ये इधर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो माइनस में आ रहा है, तो सीधा इसको मत चेक करना, कट करना कि नहीं ये नहीं होगा, इधर आ जाना। चलो इसको भी अब चेक करते हैं। 3 रखते हैं, 3 त्रिके 9 चौके 36, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2 रखो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, अनुपात है तो अनुपात। फिर 3 रखो, 3 त्रिके 9 दूनी प्लस 2 रखो, 2 दूनी 4 पचे। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर इतना ही ना आना चाहिए, अगर आ गया तो आंसर ये है, और नहीं आया तो ये है। तो चलो चेक करते हैं। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, अनुपात ये हो गया हमारा 8, 1 2 3, कटे से कटाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9। देखो तो आ रहा है 12 19, यानी हमारा आंसर ये। समझ में आया? ऐसे होगा, लहाना नहीं है, लहाओगे तो लहाते रह जाओगे।